हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th के फिजिक्स में आपको सेट नंबर 7 सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फिजिक्स में सेट नंबर 7। चलिए देखें, 7 नंबर सेट शुरू करेंगे। उसका पहला सवाल स्टार्ट करना है, पहला लेक्चर है इसका। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद कहा गया है नीचे दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। खा नंबर है। ठीक है, पहले का खा नंबर देखिए, ये दिया गया आपको ए बी देखो, ये दिया गया आपको 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड, ये भी 3 माइक्रोफैरेड, ये भी 3 माइक्रोफैरेड है। ये सब हो गया। देखो, अगर मैं एक टर्मिनल से चार्ज फ्लो करा दूं Q, ठीक है, तो देखो एक चार्ज तो इधर गया Q1, इधर जाएगा Q2। अब ज़रा देखो Q2 किस में जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तीनों में। मतलब इसको C1 कह लूँ, इसको C2 कह लूँ, इसको C3 कह लूँ, इसको C4। तो देखो Q1 जो है, Q2 जो है वो किस में जाएगा। यहाँ से Q चार्ज फ्लो कराऊँ अगर, तो Q2 इसमें आएगा, सब में Q2 जाएगा। मतलब C1 C2 C3, C1 C2 व C3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में। मतलब 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 कितना C3। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/C डैश C1 1/3, 1/3 और 1/3। ओवरऑल 3/3 कैंसिल होके 1, मतलब C डैश बराबर 1 माइक्रोफैरेड। चूँकि C डैश, अब ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएगा। C डैश व C4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखो C इक्विवेलेंट बराबर C डैश और प्लस कितना C4। इसका होता है 1 + 3, दैट मीन्स 4 माइक्रोफैरेड आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। क्लियर है, हटाए। दूसरा नंबर हो गया, पहले का खा नंबर था ये। देखिए, पहले का गा नंबर है LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लिए गए विभवांतर और धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अनुनाद की स्थिति में ये गा नंबर है। अनुनाद की स्थिति में XL बराबर किसके होता है, XC। और कैसा परिपथ है, LCR श्रेणी। तो tan phi बराबर फार्मूला LCR का क्या होता है, XL माइनस कितना होता है, XC/R। अब देखो चूंकि बराबर ही है तो XL माइनस XL कर सकते हैं, बटे में R हो जाएगा कैंसिल। तो tan phi बराबर कितना हो जाएगा 0, दैट मीन्स phi बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो गया कलांतर। ठीक, अब आगे देखो, आगे न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये तो याद करने वाली चीज़ है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। देखो, किसी प्रिज्म के लिए अंगा नंबर है, ये पहले भी आ चुका है अंगा नंबर। किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर है। मतलब A बराबर किसके है, डेल m के। ठीक है, मान बराबर है हो के मान बराबर A हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपर्तनांक n आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो n इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़ रखा आपने, sin A प्लस डेल m बाई 2 बटे में sin A बाई 2, दैट मीन्स n इज इक्वल टू sin A प्लस A बाई 2 बटे sin A बाई 2। ठीक, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2A हो जाएगा, sin का मतलब 2A बाई 2 और बटे में sin A बाई 2। ठीक, n इज इक्वल टू sin A बचा यहाँ पे, sin A बटे में कितना sin A बाई 2, दैट मीन्स n इज इक्वल टू sin A का हाफ एंगल में फार्मूला रख लो, 2 sin A बाई 2 इंटू कितना cos A बाई 2 अपॉन में कितना sin A बाई 2, ये कैंसिल, n बराबर cos A बाई 2, ये आंसर। ठीक, n बराबर cos A बाई 2, हाँ cos A नहीं 2 cos A बाई 2, 2 बच गया ना, 2 cos A बाई 2। ये था आपका अंगा नंबर, नोट करें सभी लोग, हटा दें। चलिए आगे, नेक्स्ट। ठीक है, देखो जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ, देखो पी टाइप में अधिकतम होते हैं कोटर, पी टाइप में अधिकतम कौन होता है, कोटर। ठीक है, और कोटर कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन एब्सेंस होता है। इसका मतलब 3 संयोजकता वाला आप द्रव्य मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एब्सेंस होगा। ठीक है, तो देखो इसमें से कौन सा मिलाना पड़ेगा, एंटीमनी। कौन सा मिलाना पड़ेगा, एंटीमनी। ठीक, जिसकी संयोजकता 3 होती है।
अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो अनंत विस्तार के समतुल्य केवल सूत्र लिखना है, डेरिवेट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, E इक्वल टू ऐसे लिखेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्या है, जहाँ सिग्मा क्या है लिखेंगे ऐसे, सिग्मा हो जाता है Q/A, इसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ऐसे लिखेंगे आप, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर है, ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, संभारिक का अर्थ क्या होता है, ठीक है, विद एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, ठीक। तो संभारिक का अर्थ होता है जिसमें परमाणु भार बराबर हो और परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 1H1 नहीं 1S3 2He3, ठीक है, 1S3 2He3 दोनों के परमाणु क्रमांक क्या है, बराबर है, ठीक, परमाणु भार बराबर है। दिए गए पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव का ढाल कितना होगा, ठीक है। देखो दिए गए पृष्ठ के लिए आपतित, ये है आपका, देखो ये सवाल दिया गया है, कई बार ये बताया भी जा चुका है। देखो यहाँ से है, ये है आपका V, तो ये देखो ये यहाँ पे आके मिलेगा, ये तरफ है न्यू, तो ये न्यू नॉट है, ठीक। तो देखो इस केस में पूछा क्या जा रहा है, दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और न्यूनतम आवृत्ति के निरोधी विभव का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। देखो अगर हम इसको कह लें क्या, देखो अगर इसको V कहते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, EV नॉट होता है, ठीक है। आपने क्या पढ़ रखा है, K इक्वल टू E माइनस कितना W, तो K इक्वल टू EV है, EV बराबर E माइनस कितना W, तो E का मान h न्यू आप जानते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा EV बराबर h इंटू न्यू, W से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, या W चाहो तो लिख लो, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। V इज इक्वल टू h अपान कितना E, और ये न्यू माइनस W का मान है h न्यू नॉट, ठीक है, तो h अपान यहाँ भी आ जाएगा। अब इसकी अगर तुलना कराएं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, ठीक है, तो m बराबर कितना आ जाएगा, x देखो न्यू का गुणांक, y देखो v वेरिएबल, y x वेरिएबल, तो यहाँ पर m बराबर कितना आ जाएगा, h अपान ई, ये ढाल प्रदर्शित करता है, ठीक। ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 का ये था खा नंबर, कौन सा नंबर था, 2 का खा नंबर, हटा दें। दो का खा नंबर हो गया, 2 का गा नंबर देखो, दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी, ये घा नंबर देखें, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए, ठीक है। देखो 2 समांतर तार है ना, F/L इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट अपान क्या पढ़ा आपने, ठीक, म्यू नॉट अपान 2 4 पढ़ा है, म्यू नॉट अपान, हाँ म्यू नॉट अपान 4 I1 I2 बाई क्या R, वैसे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। L बराबर 1 मीटर ले लेते हैं, I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, और R बराबर 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक। तो आप देखो F बराबर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -7 न्यूटन, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगी, ठीक है, किन्हीं दो एकांक लंबाई पर, परिभाषा क्या बनेगी, एकांक लंबाई पर, देखो L बराबर 1 है ना, ठीक है, एकांक लंबाई पर, एकांक दूरी पर, पहले दूरी की बात करेंगे, एकांक दूरी पर रखे 2 समांतर तारों में एकांक धारा प्रवाहित होने पर, एकांक धारा प्रवाहित होने पर उसके 1 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल जो है वो 10 की घात -7 न्यूटन को हम क्या कहते हैं, बोलिए 1 एम्पियर की परिभाषा, ठीक है। देखो I1 I2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर है। तो आप इसको ध्यान से, आपके नोट्स में उपलब्ध है, ये लिख सकते हैं, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के एम्पियर की परिभाषा 1 एम्पियर कहलाएगी, ठीक है। बल क्या कहलाएगा आपका, 1 एम्पियर कहलाएगा, क्लियर। देखो 2 समांतर, तो देखो 1 एम्पियर की परिभाषा दी नहीं, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। जो मतलब 1 एम्पियर वह धारा है, ऐसे बोलेंगे, 1 एम्पियर वह धारा है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे होने पर एक दूसरे को 10 की घात -7 न्यूटन के बल से क्या करें, प्रतिकर्षित अथवा आकर्षित करें, ठीक है। ये होता है आपका परिभाषा, क्लियर है। उसमें आपको नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। हटा देते हैं इसको, चलिए नेक्स्ट। फिर क्या है, आवेश की गतिशीलता की परिभाषा दीजिए। देखो गतिशीलता का जो फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू VD/E, ठीक है, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेश की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू VD/E,
समझ में आया? देखो फिर से एक बार सुन लेते हैं। देखो आवेश वाहकों के अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। ठीक, 3 का नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 का नंबर, तो 3 का क्या नंबर है? एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर, ठीक है, आर बराबर कितना है? 2.0 मीटर, 4.5 न्यूटन कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ई बराबर कितना है? 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र में रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ई इज इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़ रखा आपने? 2 × 10⁻⁷, ठीक है, μ0/2 पाई 4 पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁷ और इंटू 2 λ/r, ये पढ़ा आपने। 2 × 10⁻⁷ और यहाँ पर 4.5 गुणे 10 की घात कितना? 4, -4 है कि 4 है, ठीक है, 4 न्यूटन। अब यहाँ पर देखो ये हो गया, और यहाँ पर 2 λ आपको फाइंड करना है। r का मान है आपके पास 2 मीटर, ठीक। 2 से 2 कैंसिल, इसको पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से लैम्डा का मान आप निकाल सकते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व चाहिए, तो लैम्डा का मान आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आराम से लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। सीधा से फार्मूला b = μ0, और ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ होता है, रख दिया मान, है, निकाल लेंगे ना। दिखाइए कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य उसके फोटान की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। मैंने ये सवाल पीछे भी बता चुके हैं हम, ठीक। हटा दें इसको। देखिए क्या दिखाना है आपको? आँख, ये सवाल पीछे आ चुका है, ठीक है। देखिए दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य मतलब लैम्डा इज इक्वल टू होती है उसके फोटानों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, मतलब लैम्डा के, है ना, तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है ना। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डी जो है वो होती है आपकी लैम्डा डी ब्रॉगली, ठीक है, H/mv ये होती है। देखो नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है। नॉर्मल फार्मूला आपको दिखाना है। देखिए दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य जो है उसके फोटान की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के क्या होती है? बराबर होती है। तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य निकलती है वो निकलती है किससे? लैम्डा डी बराबर H/mv। एक मिनट, ई बराबर होता है hc/λ, हाँ, ई बराबर होता है hc/λ, ये होता है आपका ई बराबर hc/λ। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका hc/e, लैम्डा इज इक्वल टू hc/e। ई बराबर होता है mc², चूँकि ई बराबर क्या होता है? आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत से mc², hc/ कितना यहाँ पर हो जाएगा mc², c से c कैंसिल, तो h बराबर कितना हो गया? m × c, ठीक है। अब देखो c यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर c है, तो अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो अगर c बराबर क्या हो? v की, c बराबर v, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/ कितना हो जाएगा? m × v। और देखो इसी को मैंने कहा दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा डी, यही आपको क्या करनी थी? प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक। नोट कर लीजिए, नोट करिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लिखा है हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव, ठीक है, तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव। देखो आयनन विभव क्या होता है, ठीक। किसी परमाणु को दी गई वह न्यूनतम त्वरक विभव, ठीक है, जिससे वह परमाणु आयनित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। प्रथम उत्तेजन विभव से क्या मतलब है? ठीक है, जो उसके इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन से कहाँ चले जाए? प्रथम कक्षा में चले जाएँ, ठीक है। अब देखो भंवर धाराएँ क्या होती हैं, ठीक है, भंवर धाराएँ वैसे है नहीं, ठीक है, लेकिन जब कोई चालक किसी परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, तो उसमें एक जो है चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो पानी के समान जो है पानी में उठी भंवरों के समान चक्करदार होती हैं, जिन्हें हम भंवर धाराएं कहते हैं, ठीक है। ये सब डिफिनेशन आप सबको कॉपी में मिल जाएगी, ठीक। आगे देखो, आँख की सामान्य समंजन के लिए
अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है, आरेख तथा दूरदर्शी। देखो एक चीज़ जान लीजिए कि तीनों जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दोनों परावर्ती और अपवर्ती, तीनों में से एक आपको मिलने वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा तैयार कर लीजिए। बी वाई इज इक्वल टू, देखो क्या दिया गया है 4 का खा नंबर में, 4 का खा नंबर, बी वाई इज इक्वल टू 8 × 10 की घात -6, ठीक है, साइन 2 × 10 की घात 11 टी है, और फिर क्या कहा गया है प्लस 300 पाई और एक्स टेस्ला की गणना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य, देखो पहला नंबर क्या ज्ञात करना है आपको, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य, इसकी तुलना करो, ठीक है। b इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से, ठीक है। तो देखो तुलना कराएंगे तो बी नॉट बराबर क्या है आपके पास 8 × 10 की घात -6, ओमेगा बराबर कितना है 2 × 10 की घात 11, और के बराबर कितना है 300 पाई, ठीक। देखो चूंकि के बराबर आपने पढ़ रखा है 2 पाई बाई क्या होता है लैम्डा, ठीक। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के, 2 पाई के का मान 300 पाई, पाई से पाई 150, ठीक। लैम्डा बराबर 1/150, भाग कर लीजिए आ जाएगा। सेकंड नंबर देखो, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का नाम, तो यही होगा बी नॉट बराबर, यही वाला लिख लेंगे 8 × 10 की घात -6, ठीक है, यही होगा। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, तो सी इज इक्वल टू आपने रिलेशन पढ़ रखा है E0/B0, तो E0 बराबर हो जाएगा सी इंटू कितना B0, सी का मतलब 3 × 10 की घात 8, B0 का मतलब 8 × 10 की घात -6, ठीक है। 3 × 8 24 गुड़े 8 में से 6 गए 10 की घात 2, मतलब 2400 वोल्ट, ठीक। कितना होता है 2400 वोल्ट। क्लियर है, समझ आया कि नहीं है? आगे देखो, ये हो गया, नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए हटाए, देखो 4 का खा नंबर हो गया ये, 4 का गा नंबर। देखो हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन जो है 0.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या, आर बराबर कितना है गा नंबर है ये, ठीक है, आर बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम, त्रिज्या की कक्षा में 10 की घात 17 साइकिल फ्रिक्वेंसी दी गई है 10 की घात 17, और उसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, एम आपको चाहिए। देखो m इज इक्वल टू सीधे सीधे I इंटू ए होता है, अब I नहीं पता है, ठीक, तो I बराबर आपको पता है क्या लिख सकते हैं Q/T लिख सकते हैं, ठीक है, और इंटू ए लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि चुंबकीय आघूर्ण चाहिए तो 1/T को F भी लिख सकते हैं भाई, चूँकि 1/T आवर्तकाल है तो आप F भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। T बराबर क्या होता है 1/F, तो F इंटू ए, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, और ए का मान हो जाएगा पाई बाई त्रिज्या प्रतीक है, हाँ, तो क्यू बराबर होगा 1.6 × 10⁻19, और ये हो जाएगा 10 की घात कितना 17, और एरिया हो जाएगा πr²। तो सब हल कर लेंगे तो 1.6 × 10 की घात 19 में से 17 गया -2, पाई का मतलब 3.14, और आर का मान है आपके पास 0.5 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर दीजिए आंसर, ठीक, गा नंबर। चलिए हटा दें, आगे देखिए, ये गा नंबर था। आगे देखें, अगला है 4 का खा नंबर, 4 का गा था ये, गा के बाद आ जाते हैं घा नंबर में। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये सभी लोग जानते हैं, ठीक, कि कैसे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। वीट स्टीनबिस के परिपथ आरेख बनाइए और संतुलन की शर्त लिखिए। तो संतुलन की शर्त है P/Q = R/S, प्रूव करना है आपको, ठीक है, तो ये प्रूव कर लेंगे। 3 नंबर में है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत की परिकल्पनाएं लिखिए, ठीक है, तो हाइगेंस के तीनों जो सिद्धांत हैं, ठीक है, वो आप लिखेंगे, परिकल्पनाएं लिखवाई गई हैं कापी पे। 2 कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, ये भी आप दे लेंगे, इसका मात्रक बताइए और इसके मात्रक परिभाषा लिखिए, ठीक है, तो लिख लेंगे ना सभी लोग। अब देखो 1 एम्पीयर के परिपथीय नियम का प्रयोग में अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र अभिव्यंजक। देखो ये जो है, एक तो पहली बात तो आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका जो है लेक्चर में चल रहा है वीडियो, उसको आप देखेंगे उसमें,
ठीक। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाए, ठीक है। पाँचवीं का घ नंबर देखो, पाँचवीं का घ नंबर लिखा गया है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है कि 220 ओम प्रतिरोध के आर है कि 200 ओम प्रतिरोध की एक मशीन को, देखो आर एस बराबर दिया गया है 220 ओम। देखो मशीन हमेशा सेकेंडरी कॉइल में लगेगी, ठीक है। नहीं प्रतिरोध के 220 ओम प्रतिरोध के, हाँ ठीक है। एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट, तो Vp इक्वल टू 220 वोल्ट है और Vs बराबर कितना दिया गया है 22 वोल्ट दिया, परिवर्तित करता है, ठीक है, परिवर्तित करता है। तो आपसे पूछा गया एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा ली जाती है, तो Is चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, Ip चाहिए, क्या चाहिए Ip। कितनी प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है, हाँ ठीक है, Ip आपको याद करना है। तो चलिए देखिए, आपको पता है, आपको क्या क्या पता है, Vs और Rs पता है ना। तो देखो Is इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R होता है, तो Vs बाई कितना Rs, तो Vs का मान है 22 और बटे 220, 22 1 10 है ना, 10 हुआ, तो Is बराबर हो गया 0.1 एम्पियर, ठीक है। अब देखो Is आपको मिल गया, ठीक। तो एक रिलेशन पढ़ा है आपने, Is मिल गया, Is है और Ps और Vp है ना। तो देखो एक रिलेशन पढ़ा है, Vp बटे Vs इज इक्वल टू Is बटे Ip, इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक। तो यहाँ से आपको चाहिए क्या Ip, तो Ip इज इक्वल टू Is बटे नहीं Is इंटू Vs बटे कितना Vp, ठीक। Is का मान कितना है 0.1, Vs का मान सेकेंडरी कॉइल है तो 22 और बटे कितना है 220 है ना। तो ये 22 ये कैंसिल हो गया, 22 से 1 10, तो एक बार और देखेंगे तो ये 0.01 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। Ip बराबर कितना आ जाएगा 0.01 एम्पियर। थोड़ा देख लेते हैं, कितना आ रहा है, कौन सा नंबर है, पाँचवीं का 10 मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। हाँ तो 10 मिली एम्पियर आएगा। देखो इसको आप 3 में उधर 10 और गुणे 10 के घात -3 लिख लो एम्पियर में, ये 10 और मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, हो गया ना, तो ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग सॉल्व करिए, अब आगे के सवाल अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको लगवाए जाएंगे, ओके।